हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों की सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लगा हुआ है? शास्त्रीय नृत्य से यानी कि क्लासिकल डांस से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, वेरी ग्रीन टॉपिक है। आपके हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी फॉर्मेट में, जितने भी टेंस से पूछे जा सकते हैं, A to Z पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी ट्रेंड में, किसी भी फॉर्मेट से पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। अब देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट सीट के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। सबसे पहले भारत के दोस्तों जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, डायरेक्टली आपके एग्जाम में लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, एक तरफ शास्त्रीय नृत्य के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित राज्य के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों भरतनाट्यम की, तो ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों एक साथ देखेंगे, जो कि केरल के शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया दोस्तों ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी ये मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ये ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होकर चलने हैं। लास्ट है दोस्तों आपका कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य से। अब चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट सीट के जरिए इस टॉपिक को A to Z पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को बेसिक से लेकर सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है, जहां से आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय नृत्य को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है आपका शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है आपका लोक नृत्य। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है जिससे वे संबंधित हैं, और शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंत शंकरदेव हैं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। ये आपकी बेसिक चीजें थी। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग शास्त्रीय नृत्य को डिटेल में पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले भरतनाट्यम की दोस्तों। तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। ध्यान रखेंगे, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो भी भरतनाट्यम है। और किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है? तो भी भरतनाट्यम ही है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। अब भरतनाट्यम से जुड़े आप कलाकार देखिए। बात की जाए महिला कलाकार की, तो इसमें यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, रुक्मिणी देवी अरुण, आलरमेल बल्ली, पद्मा सुब्रमण्यम, बिसंती माला और लीला सैमसन। भरतनाट्यम से जुड़े दोस्तों आप पुरुष कलाकार देखेंगे, तो इसमें रेवंत साराभाई, सीबी चंद्रशेखर, उदय शंकर, नटराज रामकृष्ण, विजय माधवन। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होके चलने हैं। यही कारण दोस्तों हम अपने वीडियोस में कभी ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीजें आपकी कभी एक साथ क्लियर नहीं हो सकती, केवल कंफ्यूजन क्रिएट होगी और टाइम टेकिंग होगा। अगला आपका दोस्तों कथकली लगा हुआ, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो भी कथकली ही है। सुपर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कथकली नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे, तो इसमें शांताराव, उदय शंकर, आनंद शिवरामन, गोपीनाथ,
रागिनी देवी, कृष्णन कुट्टी, माधवन आनंद, गुरु गोपाल शंकर। इतने क्वेश्चन दोस्तों आपके कथकली से बनते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जो भी टॉपिक हमारे द्वारा उठाए जाते हैं उनको वहीं पे हर टेंट से पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाता है, चाहे इसके लिए कितने भी बुक्स से हमें मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। आपके एग्जाम्स में जो पूरे 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, जिसमें दोस्तों आपका पूरा स्टैटिक जीके आएगा, पूरा आपका मिसलेनियस आएगा, पूरा आपका दोस्तों जीएस यानी जनरल साइंस आएगा, पूरा आपका करंट आएगा। इनके पूरे पाठ्यक्रमों को हमारे द्वारा प्रिपेयर करके 28 पीडीएफ में कंप्लीट कर लिया गया है। ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला देखिएगा दोस्तों, कथक लगा हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला पॉइंट, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के मुख्य घराने हैं? कथक के, ध्यान रखिएगा, एक साथ दे दिया गया है। अब कथक नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गौरी शंकर, देवीलाल, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, मालविका सरकार, हजारी अग्रवाल, विद्या गौरी अडकर और भारती गुप्ता। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपका कुचिपुड़ी लगा हो जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला पॉइंट, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? तो कुचिपुड़ी से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक कांस्य की थाली में खड़ा होकर नृत्य करता है? तो भी कुचिपुड़ी है, हजारों बार पूछे गए, ध्यान रखेंगे। अब कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, मंजू भार्गवी, अरुणिमा कुमार, मिथिला कुमार। ध्यान रखेंगे आप लोग। एक बात ऑलरेडी कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी यानी कि जितने भी स्टूडेंट पीडीएफ परचेस कर चुके हैं दोस्तों के, तो आप लोग दोस्तों इसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लीजिए। पीडीएफ को इस फॉर्मेट में बनाया गया है कि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़िएगा, अगला आपका मोहिनीअट्टम लगा हुआ है जो कि केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है? तो भगवान विष्णु से है। नेक्स्ट, मोहिनीअट्टम से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो स्मिता राजन, कलामंडलम, कल्याण कुटियम्मा, हेमा मालिनी, भारती शिवाजी, कनक रेले, सुनंदा नायर, रेमा श्रीकांत, पल्लवी कृष्णन, रागिनी देवी, कलामंडलम राधिका और राधा दत्तापति। ध्यान रखेंगे। अगला आपका ओडिसी लगाओ जो कि ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति देवदासियों के द्वारा हुई है? तो ओडिसी। ध्यान रखेंगे। अब ओडिसी नृत्य कलाकार आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले सोनल मासूम, केलूचरण मोहपात्रा, अनीता बाबू, अर्पिता वेंकटेश, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला विश्वास, शर्मिला मुखर्जी, मधुमिता राउत, इंद्राणी रहमान, काली चंद्र, संयुक्ता पाणिग्रही और माधवी मुदगल। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने। नेक्स्ट आपका मणिपुरी लगा हुआ है जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला, कौन सा शास्त्रीय नृत्य लाई हरोबा उत्सव में किया जाता है? तो मणिपुरी। ध्यान रखेंगे, मोस्ट क्वेश्चन है आपका। अब मणिपुरी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो कलावती देवी, निर्मला मेहता, सविता मेहता, सिंहजीत सिंह, झाबेरी बहने, रीता देवी और गोपाल सिंह। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होकर चलने। कोई भी कंटेंट दोस्तों इसमें से आप लोग मिस नहीं कर सकते। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। लास्ट आपका दोस्तों सत्रिया लगा हुआ जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा श्रीमंत शंकरदेव। नेक्स्ट, सत्रिया नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे सुनील कोठारी, उपासना महंत, रेखा तालुकदार, जतिन गोस्वामी, रूप रानी दास बोरा। इतना आप लोग प्रिपेयर रखते हैं दोस्तों तो शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी फॉर्मेट में आते हैं, किसी भी ट्रेंड से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन नया वर्जन कंबाइंड पीडीएफ दोस्तों हमारे द्वारा पूरी तरह से रेडी किया गया है। कारण ये दोस्तों आपके एसएससी में भी रेलवे में भी बहुत सारी वैकेंसी लग चुकी हैं। कई वैकेंसी का आपका टियर 2 भी लग चुका है, कई वैकेंसीज के एग्जाम डेट भी आ चुके हैं और एग्जाम करवाए भी सारे हैं। तो हम चाहते हैं दोस्तों एसएससी और रेलवे के विभिन्न वैकेंसीज के लिए आपको अलग अलग से पीडीएफ लेने की आवश्यकता ना पड़े, इसीलिए इसे डिटेल में पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है, वहाँ से भी मोस्ट मार्क क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इसमें दोस्तों आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, क्योंकि आपका दोस्तों एनटीपीसी भी लगा है, आप लोग जानते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपका स्टैटिक जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, पूरा आपका करंट अफेयर्स का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। वैकेंसीज की बात की जाए तो बहुत सारी दोस्तों आप लोग जानते हैं
आपका एसएससी सीजीएल टियर 1 समाप्त हो चुका है, टियर 2 की तैयारी है। एमटीए 2024 हो चुका है, 25 है। एसएससी जीडी आपकी लगी हुई है। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 होने जा रहा है। एलपी है, टेक्नीशियन, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। करेक्ट आंसर होगा राजस्थान राज्य का। क्वेश्चन का टॉपिक क्या है दोस्तों, भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। ऑलरेडी आप लोग क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। हम चाहते हैं दोस्तों यहीं पे आप लोग लोक नृत्य को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर ले। और नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद में दोस्तों हम लोग जो भारत के प्रमुख मेले उत्सव व त्योहार पर्व होते हैं उनको भी इसी क्रम में पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, ताकि आपका दोस्तों तीनों टॉपिक जहां से आपके एक सेट में 4 से 5 क्वेश्चन तक बन आते हैं आप पूरी तरह से कंप्लीट कर सके। तो सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों प्रिपेयर करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे मिस नहीं हो सकते। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का। टॉपिक है हमारा भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, एक तरफ विभिन्न राज्यों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ प्रमुख लोक नृत्य के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों असम, तो यहाँ के लोक नृत्य देखेंगे आप लोग। सबसे पहले बिहू आपका सुपर रहेगा। इसके अलावा खेल गोपाल, महारास, नट पूजा, झुमरा और बिछुआ, 6 के 6 लोक नृत्य दोस्तों यहाँ के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, झारखंड की आप लोग नहीं देखेंगे तो सबसे पहले छऊ आपका सुपर रहेगा ही। कटघोड़वा भी इंपॉर्टेंट है, धोबिया भी है, कर्मा भी है और सरहुल भी है। नेक्स्ट आपका बिहार लगा हुआ दोस्तों, यहाँ के लोक नृत्य आप लोग देखेंगे तो बरुआ वखाइन हो गया, सोहराई हो गया, झिझिया हो गया, धोबिया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, लौंडा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जजाटिन और कटघोड़वा। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला राजस्थान राज्य है। यहाँ के जितने भी लोक नृत्य हैं हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले कठपुतली है, घूमर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, पनिहारी है, गणगौर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बगरिया है और तेरा ताली है। नेक्स्ट गुजरात के आप लोग लोक नृत्य देखेंगे तो गरबा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, डांडिया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गणपति भजन, तीनों ध्यान रखेंगे। गरबा और डांडिया के पारंपरिक लोक नृत्य है और इसमें गणपति भजन आप और लोग दोस्तों ऐड इसमें कर लीजिए। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य देखेंगे तो जात्रा है, बाउल है, काठी है, ढाली है और मार्सिया, पांचों के पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के लोग नहीं देखेंगे तो लावड़ी आपका सुपर रहेगा, तमाशा है, बोहदा है, मौनी है, लेजम है, दही कला है और गौरीचा है। केरल के लोग नहीं देखेंगे, ओट्टम हो गया, थुलाल हो गया, कालियट्टम हो गया, मारामौन हो गया। उत्तराखंड के लोग नहीं देखेंगे, चोफला हो गया, कजरी हो गया, झोटा हो गया और चाचरी हो गया। कर्नाटक के लोग नहीं देखेंगे, यक्षगान हो गया, करगा हो गया और कुनीता हो गया। मध्य प्रदेश के लोग नहीं देखेंगे, पंडवानी हो गया, मुंदड़ी हो गया, गौड़ो हो गया और सैत हो गया। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य लगा हो, यहाँ के जितने भी लोग नृत्य हैं आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ के लोग नृत्य तो सबसे पहले सुआ है, रावत नाच है और डागला है, तीनों सुपर है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे तो रासलीला है, नौटंकी है, चरकुला है, छपेली है, कजरी है और झूला, 6 के 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य तो जयंती है, जद्दा आपका सुपर रहेगा, छारुआ है, डांगी है और सांगला है। पंजाब व हरियाणा के लोक नृत्य देखेंगे, गिद्धा, भांगड़ा, धमाल, तीनों सुपर हैं। मेघालय के लोक नृत्य देखेंगे, लाहो और वांगला। नेक्स्ट नागालैंड के लोग नृत्य देखेंगे, चोंग है, खैवा है और कुमी नागा है। जम्मू कश्मीर के लोग नृत्य देखेंगे, राउफ है, दमाली है और हिकात है, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश के मखौटा है, मोपिन है, सोलुंग है, लोसार हो, चोकिम है। इतना आप लोग दोस्तों पूरी तरह से प्रिपेयर रखते हैं तो लोक नृत्य से आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलते हम लोग इसके तीसरे टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, भारत के प्रमुख मेले उत्सव त्योहार और पर्व। ऑलरेडी आप लोग शास्त्रीय नृत्य कंप्लीट कर चुके हैं, लोक नृत्य कंप्लीट कर चुके हैं। हम चाहते हैं दोस्तों क्रम से आप लोग ये तीनों टॉपिक्स जो आपका भारत के प्रमुख मेले उत्सव त्योहार है आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर सकें। तो मोस्ट बार दोस्तों जितने भी फैक्ट इस टॉपिक से हो सकते हैं पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर होके चलने हैं। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में ऐड कर दिए गए हैं, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है।
करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। टॉपिक है हमारा भारत के प्रमुख मेले उत्सव त्योहार व पर्व। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों, ओणम उत्सव और त्रिशूर पूरम उत्सव दोनों ध्यान रखेंगे, ये केरल में आयोजित किए जाते हैं, मनाए जाते हैं। नेक्स्ट, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि ओडिशा में आयोजित किया जाता है। वांगला महोत्सव दोस्तों ये मेघालय में मनाया जाता है। हार्नबिल महोत्सव, ये सारे आपके सुपर रहेंगे। शायद कोई भी दोस्तों इसमें कंटेंट हो जो कि आपके एग्जाम में रिपीट ना हो। नेक्स्ट, आपका हॉर्नबिल लगा हुआ महोत्सव जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव दोस्तों ये लद्दाख में आयोजित किया जाता है। गणगौर महोत्सव और घूमर ये राजस्थान में मनाए जाते हैं। हरेला पर्व दोस्तों उत्तराखंड में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू त्योहार और नववर्ष पुथांडु ये तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। सांगला महोत्सव दोस्तों ये हरियाणा में आयोजित किया जाता है। संगई महोत्सव और लाई हरोबा ये मणिपुर में मनाए जाते हैं। उगादि पर्व हो गया। कंबाला उत्सव यक्षगान ये कर्नाटक में आयोजित किया जाता है। बिहुला महोत्सव दोस्तों ये बिहार में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो त्योहार आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। अंबुबासी त्योहार, बिहू और नट पूजा ये असम में मनाए जाते हैं। मांडू महोत्सव दोस्तों मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। रासलीला, नौटंकी और सरकुला ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। राउफ हो गया दमाली ये जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। गिद्धा, भांगड़ा, धमाल और बैसाखी चारों के चारों पंजाब में आयोजित किए जाते हैं। गरबा डांडिया गुजरात का आप लोग जानते होंगे। बाउल और जात्रा पश्चिम बंगाल में मनाए जाते हैं। रावत नाच, सुआ नाच, कर्मा और सैला ये छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं। इतना आप लोग दोस्तों कंटेंट को पूरी तरह से प्रिपेयर रखते हैं तीनों टॉपिक्स के, तो हर शिफ्ट में आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है। करेक्ट आंसर होगा डायमंड पर। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, विभिन्न जो खेल है किस परिसर या मैदान पर खेले जाते हैं। आपका छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, लेकिन आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। आपके एग्जाम्स में कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते हैं। खेल जगह से बहुत सारे दोस्तों सीटें आपकी पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड की गई हैं, तो सब कुछ कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगी हुई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है। करेक्ट आंसर होगा डायमंड पर। टॉपिक हमारा, विभिन्न जो खेल है दोस्तों किस परिसर या मैदान पर खेले जाते हैं। अब देखिएगा, एक तरफ विभिन्न खेलों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित परिसर व मैदान के नाम दिए गए। बात की जाए दोस्तों क्रिकेट की, तो ये पिच व फील्ड दोनों में खेला जाता है। ध्यान रखेंगे दोनों ऑप्शन आपके सामने आते हैं। फुटबॉल दोस्तों ये फील्ड में खेला जाता है। हॉकी दोस्तों ये भी फील्ड में खेला जाता है। लॉन टेनिस ये कोर्ट में खेला जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या है दोस्तों, टेबल टेनिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, हजारों बार पूछा गया है, जो कि बोर्ड में खेला जाता है। बैडमिंटन ये कोर्ट में खेला जाता है। बास्केटबॉल भी कोर्ट में खेला जाता है। वॉलीबॉल भी कोर्ट में खेला जाता है। बेसबॉल दोस्तों ये डायमंड में खेला जाता है। पोलो ये फील्ड में खेला जाता है। गोल्फ ये कोर्स में खेला जाता है। शतरंज ये बोर्ड में खेला जाता है। कबड्डी भी कोर्ट में खेला जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्या है दोस्तों आपका, मुक्केबाजी, जो कि रिंग में खिलाता है। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से है। करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, महत्वपूर्ण वादक एवं उनके वाद्ययंत्र। आपका सुपर टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक, एवरग्रीन टॉपिक आपके हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जितने भी कंटेंट बन सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। जब चाहे 1 मिनट में इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से। करेक्ट आंसर का बांसुरी से। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, सफात खान और लतीफ खां। 5 नाम ध्यान रखेंगे, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये तबला वादक हैं। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर, बिलायत खां, निखिल बनर्जी, बंदे हसन और शाहिद परवेश। 5 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये सितार वादक हैं। अब 4 नाम ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार और राजेंद्र कुलकर्णी। 4 नाम ये ध्यान रखेंगे, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये बांसुरी वादक हैं। और अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और हाफिज खां। 4 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये सरोद वादक हैं। अब 2 नाम ध्यान रखने हैं। सबसे पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और दयाशंकर जगन्नाथ, जो कि शहनाई वादक हैं। और गोविंद स्वामी पिल्लई और एल सुब्रमण्यम, केवल 2 ही नाम, जो कि वायलिन वादक हैं। अब आगे बढ़ेंगे, केवल एक नाम ध्यान रखने। उस्ताद रहमान खान, जो कि पखावत से। एक ही नाम टीबी गोपाला कृष्ण, जो कि मृदंग से। एक ही नाम नीरू स्वामी पिल्लई, जो कि नादस्वरम से।
एक ही नाम शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर से, एक ही नाम असद लिखा जो कि रुद्रवीणा है से है, एक ही नाम यू श्रीनिवासन जो कि मैंडोलिन से, एक ही नाम अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरबहार से। इतना आप लोग कंप्लीट रखते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। यही कारण है दोस्तों हम अपने वीडियोस में कभी ऑप्शन नहीं लगाते। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था। करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, दिल्ली सल्तनत। मिडिवल हिस्ट्री का आपका बहुत बड़ा पार्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछा थे। तो पूरी तरह से सब कुछ कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करते गए चलते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन से दोस्तों आप लोग अपने एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था। करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट नोट के जरिए इस टॉपिक को A to Z पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। उसने सिंध एवं मुल्तान को जीत लिया था। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 आक्रमण किए। इनमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर किया गया आक्रमण सबसे प्रसिद्ध था और मोहम्मद गौरी को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे, ये आपकी बेसिक चीजें थी। अब यहाँ से दोस्तों आपका दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है। पहला पॉइंट है आपका, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। इन राजवंशों का शासनकाल क्रम से इस प्रकार है, ध्यान रखेंगे, अलग अलग ट्रेंड से, अलग अलग फॉर्मेट से ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश है जिन्होंने शासन किया 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। उसके बाद में खिलजी वंश है जिन्होंने शासन किया 1290 से 1320 तक। उसके बाद में दोस्तों तुगलक वंश है जिन्होंने शासन किया 1320 से 1414 ईस्वी तक। फिर सैयद वंश है जिन्होंने शासन किया 1414 से लेकर 1451 तक। और लास्ट दोस्तों इस पर पांचवा वंश है लोधी वंश जिन्होंने शासन किया 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब इनके बीच में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ऑलरेडी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, कुतुब मीनार की नींव किस शासक ने डाली थी। करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी, तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़े टोटल 5 सवाल। नेक्स्ट, तुर्काने चहलगानी दल का गठन किसने किया था, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्तादारी प्रथा चलवाई, तो भी इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था, तो भी इल्तुतमिश ने। यानी कि इल्तुतमिश से जुड़े टोटल 3 सवाल। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, तो फारसी थी। नेक्स्ट, किताबुल हिंद की रचना किसने की थी, अल बरूनी ने। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सिकंदर लोदी के द्वारा। और भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान थी। वह रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था, तो 1236 से लेकर 1240 तक। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी, बलबन ने। और दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी, तो भी बलबन ने। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने अपनाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था, मोरक्को का। किताबुल रहला नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, इब्न बतूता ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। और तुगलकनामा की रचना किसने की थी, अमूर खुसरो ने। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने। पीडीएफ के लिए दोस्तों हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अब यहाँ पे दोस्तों हम आप लोगों को जनरल साइंस में जो आपका सबसे ज़्यादा वेटेज का टॉपिक है, आपका बायो का टॉपिक, वहाँ से 4 मोस्ट हमारे टॉपिक्स को एक साथ पूरी तरह से कंप्लीट करवाने वाले हैं। ये टॉपिक्स है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों विषाणु द्वारा होने वाले प्रमुख रोग, उनसे प्रभावित अंग और उन विषाणुओं के नाम। उसके बाद दोस्तों जीवाणुओं द्वारा जितने भी रोग फैलते हैं उनके प्रभावित अंग, और उसके बाद दोस्तों उन जीवाणुओं के नाम। और फिर परजीवियों द्वारा जितने भी दोस्तों रोग फैलते हैं उन रोगों के नाम, और दोस्तों प्रभावित अंग वहाँ दोस्तों परजीवियों के नाम। चौथा टॉपिक जो आपका होगा दोस्तों, वो कौन से जीव या कीट के काटने से कौन से रोग फैलते हैं। डायरेक्टली आपके एग्जाम से
पूछे जाते हैं कि सीसी मक्खी के काटने से कौन से रोग होते हैं। 3 ट्रेंड से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले विभिन्न रोगों के नाम दिए जाते हैं, पूछा था कौन सा इसमें दोस्तों विषाणु के द्वारा फैलता है, कौन सा जीवाणु के द्वारा, कौन सा परजीवियों के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों कौन से रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। एग्जैक्टली पूछ जाता है कि पोलियो रोग से या चेचक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, और उन विषाणुओं, जीवाणुओं या बैक्टीरिया के नाम भी पूछे जाते हैं, आप लोग जानते हैं। तो क्रम से दोस्तों आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में सब कुछ पूरी तरह से मेंशन है, सारे टॉपिक से आपके एग्जाम से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम लोग विषाणुओं द्वारा होने वाले प्रमुख रोग, प्रभावित अंग व उन विषाणुओं के नाम। देखिएगा सबसे पहले इसमें रोगों के नाम दिए गए हैं, प्रभावित अंग दिया गया है और उन विषाणुओं के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों एड्स, ध्यान रखेंगे आप लोग, तो इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, वो प्रतिरक्षा प्रणाली है और इसके विषाणु का नाम HIV है। डेंगू ज्वर की बात की जाए दोस्तों तो इससे शरीर का कौन सा प्रभावित होता है, संपूर्ण शरीर, और इसके विषाणु का नाम आर्बरो विषाणु। सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के PDF हमारे द्वारा भी अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। वो हर टॉपिक्स आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके PDF में ऐड कर दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। क्रम से आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, इसलिए दोस्तों फुल कलर में आपका PDF भी प्रिपेयर किया गया है, ताकि सारी चीजें दोस्तों आपके कम समय में कंप्लीट हो सके, पूरी तरह से क्लियर हो सके। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों पोलियो रोग से। तो शरीर का 3 अंग प्रभावित होता है, गला भी होता है, रीढ़ भी होता है और नाड़ी भी होती है, और इसके विषाणु का नाम एंट्रो विषाणु। ध्यान रखेंगे, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। चेचक रोग की बात की जाए दोस्तों तो इससे भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, इसके विषाणु का नाम वेरियोला विषाणु है। छोटी माता नामक रोग से भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, और इसके दोस्तों विषाणु का नाम वेरिसेला विषाणु है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपका क्या है, अगला है दोस्तों आपका खसरा। तो इससे भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, और इसके विषाणु का नाम दोस्तों पैरेक्सो विषाणु है। नेक्स्ट हेपेटाइटिस या पीलिया रोग से यकृत प्रभावित होता है, इसके विषाणु का नाम दोस्तों हेपेटाइटिस ABCD या ई विषाणु होता है। रेबीज नामक रोग से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, इसके विषाणु का नाम रैबिडो विषाणु है। और हर्पीस नामक रोग से त्वचा प्रभावित होता है, इसके विषाणु का नाम दोस्तों हर्पीस विषाणु है। ये थे दोस्तों विषाणु द्वारा जितने भी रोग होते हैं उनके प्रभावित अंग और उन विषाणु के नाम। अब चलिए जीवाणु द्वारा जितने भी रोग फैलते हैं उन रोगों के नाम, प्रभावित अंग और उन जीवाणु के नाम को आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा सबसे पहले विभिन्न रोगों के नाम दिए गए हैं, प्रभावित अंग दिया गया है और जीवाणुओं के नाम दिए गए हैं। बात की जाए टिटनेस, डॉक्टर पूछा था दोस्तों टिटनेस किसके द्वारा फैलता है, तो जीवाणुओं के द्वारा। ध्यान रखिएगा, और इससे शरीर का कौन सा प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र है, और इसके जीवाणु का नाम क्लास्ट्रोडियम टिटैनी होता है। हैजा नामक रोग से दोस्तों आंत प्रभावित होती है, इसके जीवाणु का नाम उवियो कालेरी है। टाइफाइड नामक रोग से अभी आंत प्रभावित होती है, और इसके दोस्तों जीवाणु का नाम साल्मोनेला टाइफी होता है। नेक्स्ट क्षय रोग जिसे टीबी कहा जाता है, इससे फेफड़ा प्रभावित होता है, इसके दोस्तों जीवाणु का नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। डिप्थीरिया नामक रोग से दोस्तों श्वास नली प्रभावित होती है, इसके जीवाणु का नाम कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी होता है। और प्लेग नामक रोग से दोस्तों फेफड़ा प्रभावित होता है, इसके जीवाणु का नाम पास्चेरेला पेस्टिस या ऑर्सेनिया होता है। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला आपका क्या दोस्तों काली खांसी। काली खांसी नामक रोग से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, इसके जीवाणु का नाम बॉडी टेनला पेस्टिस होता है। निमोनिया नामक रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है, इसके जीवाणु का नाम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी होता है। कुष्ठ रोग से दोस्तों तंत्रिका तंत्र त्वचा प्रभावित होती है, इसके जीवाणु का नाम माइकोबैक्टीरिया लेप्री होता है। गोनोरिया नामक रोग से दोस्तों मूत्र मार्ग प्रभावित होता है, इसके जीवाणु का नाम निसेरिया गोनोरी होता है। सिफिलिस नामक रोग से जन्नांग प्रभावित होता है, इसके जीवाणु का नाम ट्रिपोनिया होता है। ध्यान रखेंगे, ये थे दोस्तों जीवाणु द्वारा जितने भी रोग होते हैं, रोगों के नाम, प्रभावित अंग और जीवाणुओं के नाम। चलिए परजीवियों द्वारा जितने भी रोग फैलते हैं उन रोगों के नाम देखेंगे, और दोस्तों प्रभावित अंग और उन परजीवियों के नाम को आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले रोगों के नाम है, प्रभावित अंग है और परजीवी का नाम है। बात की जाए मलेरिया दोस्तों, तो इससे दोस्तों प्लीहा भी प्रभावित होता है, यकृत भी होता है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स भी प्रभावित होता है, यानी कि इस रोग से, और इसके परजीवी का नाम प्लाज्मोडियम होता है। नेक्स्ट पायरिया नामक रोग से मसूड़ा प्रभावित होता है, इसके दोस्तों परजीवी का नाम एंट अमीबा जिंजेबेलिस होता है। निद्रा नामक रोग से मस्तिष्क प्रभावित होता है, इसके परजीवी का नाम ट्रिपिनोसोमा होता है। पेचिस नामक रोग से आंत प्रभावित होती है, इसके परजीवी का नाम अंट अमीबा जेंजे हिस्टोलिटिका होता है। और कालाजार नामक रोग से अस्थिमज्जा प्रभावित होती है, इसके परजीवी का नाम बालू मक्खी होता है। यहाँ तक आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। आप चलिए दोस्तों चौथा जो आपका टॉपिक है, जो विभिन्न जीव हैं या कीट है उनके काटने से कौन से रोग फैलते हैं, क्रम से आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा रोग फैलाने वाले कीट, एक तरफ कीटों के नाम देंगे, दूसरी तरफ विभिन्न रोगों के नाम देंगे जो कि इनके द्वारा फैलते हैं। बात की जाए घरेलू मक्खी, तो इसके काटने से कौन कौन सा रोग होता है, हैजा भी होता है, अतिसार भी होता है, कुष्ठ रोग भी होता है, टीबी भी होता है, टाइफाइड भी होता है, दस्त भी होता है। ध्यान रखेंगे। मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, डेंगू होता है, फील पाँव भी होता है।
चूहा के काटने से दोस्तों प्लेग होता है, सेसी मक्खी के काटने से निद्रा रोग होता है, सैंड फ्लाई जिसे बालू मक्खी कहता है इसके काटने से काला जार नामक रोग होता है। पूरी तरह से आपको ध्यान रखने। आगे बढ़िएगा। खटमल के काटने से दोस्तों बुखार और कुष्ठ रोग होता है, जू के काटने से ट्रेंच बुखार होता है। यहाँ तक इसको भी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। तो यहीं पे दोस्तों हम इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे। हालांकि दोस्तों और भी साइंस या करंट या जीके के पीडीएफ हम ऐड करते हैं तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।